नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। इस वक्त मैं तिलोखर में हूं और तिलोखर में ही मेरी मुलाकात तिलौथू के समाज सेवी योगेंद्र सिंह कुशवाहा से हुई है। और कहा जाता है कि योगेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा प्रत्येक वर्ष पिछले 3 सालों से लगातार सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराया जा रहा है। सर नमस्कार, स्वागत है। जी सर, नमस्ते। सर, जिस तरह से सामूहिक विवाह की चर्चा, क्योंकि हम लोग के यहाँ सुनने में आता है, क्योंकि नौहट्टा थोड़ा-सा आउट पड़ता है हमारे से। सर, क्या किस तरह से किया जाता है और क्या उसका उद्देश्य है? इन तमाम चीज़ों पे हमसे जानकारी दीजिए। देखिए, सामूहिक विवाह ज़रूरत क्यों पड़ा? जो हमारा कैमूर का ये रोहतास ज़िला हम लोग का पिछड़ा इलाका है और पिछड़ा इलाका होने के चलते हमारे क्षेत्र में आर्थिक रूप से जो गरीब परिवार है, उसके घर में अगर बेटियां हैं, तो बेटियों का जो दहेज का जो वृत्तियाँ जो उसकी वजह से बेटियों की शादी ससमय नहीं कर पा रहे हैं और नहीं होने की वजह से लोग लड़की को हैसियत से जैसे राजस्थान के खरीद फरोख्त करने का बहुत बड़ा व्यवसाय के रूप में इसको बदहाल करते हैं। तो हम लोगों ने अपने सारे सोशल वर्करों को मिला करके यह तय किया कि हम लोग क्यों न एक ऐसा सामाजिक कल्याण की योजना चलाएं जिससे हमारे क्षेत्र में हमारी जो बेटियां अपने बाप की आर्थिक तंगी के कारण कुठित होकर दूसरे प्रदेशों में जाने पर विवश है, वैसे बेटियों को हम लोग अपने ही समाज में, बराबरी वाली समाज में उनको अपनी ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन करके शादी संपन्न करा करके उस बेटियों को सम्मानपूर्वक अपने समाज में, बराबरी वाले समाज में उसको रहने के लिए एक आशियाना देने का काम करें। सर, इस वर्ष कितने बेटियों का शादी का आपने लक्ष्य माना? इस बार 51 बेटियों का शादी करने का लक्ष्य हमारे संस्था के सदस्यों के द्वारा निर्धारण किया गया था और लगभग रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। फिर भी कुछ ऐसे लोग जो अगर ज़रूरतमंद होंगे जिनकी शादी इस वर्ष करना अति आवश्यक है, हम लोग लक्ष्य को पूरा करने के बाद में भी हमारे सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव आया है कि हम लोग उसको भी शादी सर, करें। बहुत सारा सवाल भी व्यूअर के द्वारा उठाया जाता है कि आखिर किस मापदंड पे, जैसे आपके यहाँ क्या करना होगा या फिर उनको क्या होना चाहिए, कितने गरीबी, कैसा गरीब होना चाहिए परिवार, या कोई भी परिवार आ सकता है। सर, इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए, मापदंड तो यही है कि हम लोग का प्रयास है कि जो समाज का ज़रूरतमंद है लोग हैं, वैसे लोगों को माने इस योजना का लाभ ले तो अच्छा रहेगा। और कुछ वैसे समाज में आज भी असर धारणा बना हुआ है कि कुछ लोग गरीबी तो झेल रहा है, लेकिन एक सामाजिक उलाहना की वजह से सामूहिक विवाह में अपने बेटा बेटी को शादी नहीं करना चाहते। तो हम लोग इसका भी एक धीरे धीरे जो समाज का धारणा है तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज के जो अगले पंक्ति के लोग हैं उनको इस समारोह में आमंत्रित कर रहे हैं कि अगर आप समारोह में रहिएगा तो एक जो गरीब और अमीरों के बीच में खाई है देखने का, इस खाई को पाटने का, जो मानसिक रूप से लोग सोचता है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, गरीबों की शादी में बहुत अमीर लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उस तरह से एक शादी को ऐतिहासिक और उसको आत्मशक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे सर, कब है शादी? इस बार 10 मार्च को शादी है और इसमें हम लोग एक आपको बहुमूल्य सी चीज़ यह बता देना चाह रहे हैं हम कि शादी में दोनों पक्ष के लोग केवल शरीर और अपने हित मित्र को लेकर आना है, किसी तरह की संसाधन लेकर के वहाँ नहीं मतलब सिर्फ लड़की लड़का और उनके वर वधु पक्ष के लोग आएंगे, जी किसी भी प्रकार का खाना पीना कुछ ऐसा नहीं? नहीं नहीं, सारी चीज़ हमारी संस्थाओं के द्वारा व्यवस्था किया गया है। और जो घर में एक मध्यम वर्ग के लोग जो घर में शादी जिस रूप से करते हैं, पूरे शादी पारंपरिक रूप से होगा, वर समान समारोह होगा, वधू समान समारोह होगा, दरवाज़ा लगाया जाएगा, बेटियों का जो उपहार दिया जाता है जो हमारे पूर्वजों और मैंने आदि काल से चले आता है कि बेटियों के विदाई में एक सम्मान में जो समारोह सम्मान में जो उपहार दिया जाता है, उस उपहार का संपूर्ण व्यवस्था हमारे संस्था के द्वारा किया गया है। अच्छा सर, एक चीज़ ये नहीं पूछना चाहिए था हमको, सर इसका फंडिंग कहाँ से करते हैं आप? अच्छा, फंडिंग देखिए, हमारी व्यवसाय है, उस व्यवसाय में से हमारी पत्नी और हम जो मुख्य जैसे पलंग कुर्सी टेबुल तोशक तकिया बर्तन, ये सब चीज़ हम लोग अपने से कर देते हैं। और सबसे है कि हमारे तिलौथू इलाका के साथ साथ रोहतास जिला का विभिन्न विभिन्न जगहों से जो सामाजिक शुभचिंतक हैं उनके सहयोग से का नतीजा है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है और शादी जितना तैयारी होता है उससे और बड़े धूमधाम और भव्य तरीके से संपन्न हो जाता है।
सर अच्छा, इस सबसे पहले आपकी सोच जो आई ये कहीं न कहीं एक तरह होगा कि दूसरे राज्यों में लड़कियों को ले जाकर शादी किया जा रहा था और दूसरी सोच कहीं न कहीं आपके दिल में कुछ होगी जिसके चलते ये आपने बड़ा जी, इतना बड़ा फैसला जी, लिया। जी। देखिए, ये तो बहुत गहरा विषय है। हम लोग एकदम गरीबी को नज़दीक से देखा है और हम भी 7 बहन में से अकेला भाई, हमारा सबसे छोटा भाई है। हम लोगों ने एक बाप को बेटियों का बोझ क्या होता है, उसको बहुत नज़दीक से देखा है और जिसके घर में बेटी होता है, उस बाप को समाज में किस तरह से लोग देखते हैं। काफ़ी मेहनत करता है लोग, लेकिन जब बेटियां होती है तो उसको लोग समझता है कि गरीब है, ये कहाँ से करेगा, कैसे करेगा। तो हम लोग एक चीज़ अपने घर से और अपने समाज के आसपास जो जिनके यहाँ 5-6 बेटियां हैं, वैसे लोगों को समाज में एक तरह से दुत्कार करने का, समाज का देखने का जो नज़रिया था, उसको एक बाँटने का प्रयास हम लोगों ने इस काम करने का आयोजन किया है। सर बहुत बड़ी बात आपने कही और हमें भी लगता है दर्शक भी जो ये देख रहे होंगे वो निश्चित तौर पे आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी जो सपना है उसको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। सर अच्छा ये जो अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा? देखिए रजिस्ट्रेशन में बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन आधार कार्ड जो लड़का लड़की अपना उम्र 18 साल, लड़की का एज निर्धारण किया गया है, लड़का का 21 साल का आधार कार्ड होना चाहिए और दोनों गार्जियन का आधार कार्ड होना चाहिए और उसके बाद एक सहमति पत्र गार्जियन से लिया जाता है कि वो अपने बेटा या बेटी को हमारे सामूहिक विवाह में शादी करने के लिए हमको अधिकृत किए हैं। क्योंकि कानूनी दाव पेच है, बहुत सारे लोग बहुत तरह की गलतफहमियाँ भी होता है, तो एक-एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि जो सरकार की योजना है या सरकार का जो ये नियम है उसको फ़ॉलो करते हुए हम लोगों ने शादी कराने का प्रयास करते हैं। सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे दर्शकों हम आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जितने लोग देख रहे हैं उस शादी समारोह में आए और आपका चैनल को धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत-बहुत हमारी ओर से शुभकामना और धन्यवाद कि जो अगर समाज में ऐसे उपेक्षित और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग संपर्क करें। हम लोग जितने भी ज़रूरतमंद बेटी होगी उसका शादी हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। सर अगर कोई दर्शक संपर्क करना आपसे चाहे तो कहाँ संपर्क कर सकता है या कोई कॉन्टैक्ट नंबर कुछ? नहीं, नहीं, हमारा कार्यालय है तिलोथू जो जगदेव बाबू के चौक से आगे जाइएगा, बाबूगंज मोड़ है, वहीं ऊपर में सौर जन कल्याण संस्थान का कार्यालय है। वहाँ हमारे सदस्य हर रोज़ कोई ना कोई बैठा रहता है, वहाँ आप वहाँ से आइए, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात बहुत करने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।